गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे बहुत बढ़िया और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बिल्कुल शिद्दत से, क्योंकि माँ बाप के सपने को पूरा करना है तुम्हारा भी सपना। तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही से लग जाइए अपनी पढ़ाई में। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। तो आज की इस क्लास में हम सभी लोग मैट्रिक्स का थर्ड सेशन पढ़ने वाले हैं। अब से पहले हम लोग मैट्रिक्स के 2 सेशन देख चुके हैं, जिसमें मैंने पहले सेशन में आपको पढ़ाया कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स के टाइप। दूसरे सेशन में भी मैंने आपको मैट्रिक्स के कुछ और टाइप बताए थे। आज के क्लास में हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स को जोड़ना, मैट्रिक्स को घटाना, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना, मैट्रिक्स को इक्वल प्रूफ करना, है ना। ये सारी चीजें जो हैं हम लोग क्या करने वाले हैं आज के सेशन में सीखने वाले हैं। और आज का ये सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी पहले तो एक बार सेशन को शेयर कर दें और सभी स्टूडेंट को अपनी क्लास से जोड़ दें, क्योंकि आज की ये क्लास आप सभी के लिए मैट्रिक्स की हम अगर कहें तो शुरुआती क्लास है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स के जो ज्यादा न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं पूछना। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशन होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे आधारित भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप मैट्रिक्स को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मैट्रिक्स में जो पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो पहला ऑपरेशन कौन सा है आपका। तो मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म किया जाने वाला पहला ऑपरेशन जो है वो है 2 अवयवों की समानता, अर्थात इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगी, है ना। अगर मैंने आपको 2 मैट्रिक्स दे दी, कुछ इस टाइप से मैंने आपको 2 मैट्रिक्स दे दी, अब ये दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कह सकते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। पहला केस, जब इनका जो ऑर्डर है वो कैसा होगा, सेम होगा। यदि इनका ऑर्डर कैसा हो बेटा, सेम हो। तो पहले तो इन दोनों का 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब उनका पहला ऑर्डर सेम हो, दूसरा ईच एलिमेंट सेम हो, हर एक एलिमेंट इनका कैसा हो, सेम हो। हर एक एलिमेंट इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। बात समझ में आई? फिर से समझते हैं। हमने बोला मैंने 2 मैट्रिक्स आपको दी, ये 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कह सकते हैं, इक्वल हम तब कह सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम हो, जब इनका क्रम सेम हो, और दूसरा दोनों मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, तो यहां पे मैंने दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं। ए और बी दोनों एक ही क्रम के होने चाहिए और ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट के बराबर होने चाहिए। वो भी कैसे, संगत बराबर। इसका पहला तो इसके पहले के ही बराबर होगा, इसका दूसरा इसके दूसरे के ही बराबर होगा। समझ रहे हो, संगत बराबर होने चाहिए, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होना चाहिए, बराबर। इनके करेस्पॉन्ड एलिमेंट आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल है। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स की इक्वलिटी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक मैट्रिक्स दी गई है x + 4 y + x z + 3 और w + x + y is equal to 5 7 8 3, 5 7 8 और 13। ठीक है, तो x y z और w का क्या करो, वैल्यू बताओ। तो अब देखिए जरा, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के क्या है, बराबर है। तो मैंने आपसे कहा बताइए कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और w की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि 2 मैट्रिक्स बराबर कब होंगी, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो चेक करो, इसमें भी 2 रो है, इसमें भी 2 रो है,
इसमें भी 2 कॉलम्स है, इसमें भी 2 कॉलम्स है, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स ये भी है, 2x2 की मैट्रिक्स ये भी है। इसका मतलब ये दोनों एक ही क्रम के हैं। अब इक्वल लगा है ना बीच में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हैं। तो सॉल्यूशन में देखो जरा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इसका पहला एलिमेंट x प्लस 4 बराबर है इसके पहले एलिमेंट 5 के। तो x प्लस 4 बराबर 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया जी? 1। चलो एक चीज आ गई। अब इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो इसके दूसरे एलिमेंट के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू 1 है तो इधर रख दो, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, तीसरा एलिमेंट z प्लस 3 है, इधर तीसरा एलिमेंट 8 है, तो z प्लस 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहां से z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 में से 3 गए, 8 में से 3 का कितना बचेगा? 5। तो z की वैल्यू आपकी 5 आ गई। z आ गया, x आ गया, y आ गया, और क्या चाहिए? w और चाहिए सर। तो w और निकालने के लिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसका चौथा एलिमेंट देखो, चौथा एलिमेंट आपका w प्लस एक्स प्लस वाई बराबर इसका चौथा एलिमेंट क्या है? 13। w प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है? 1, y की वैल्यू कितनी है? 6 बराबर 13। तो w प्लस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस, तो w इज इक्वल टू 13 माइनस 7। सो w इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? बताओ बेटा, w इज इक्वल टू आपका आ गया 6। डन। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की 6, z की 5, w की 6। आंसर बताइए आया नहीं आया? ये चीज आया कि नहीं आया? क्लियर? सिंपल है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया कि मैट्रिक्स में हम कैसे इक्वलिटी रूल लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? कैसे इक्वलिटी रूल लगाते हैं। आगे बात करते हैं दूसरा जो ऑपरेशन इस पे लगा सकते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। तो मैट्रिक्स के ऊपर जो दूसरा ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं, वो दूसरा ऑपरेशन क्या है बेटा? मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं और मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को ऐड और मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये चीज समझो जरा। मैट्रिक्स अगर जैसे कोई ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स आपकी कितनी है बेटा? 3x3 की है, और एक कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स और ये है आपकी 2x3 की, तो क्या आप इन दोनों को जोड़ दोगे? नहीं जोड़ पाओगे, है ना। इनका जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है ना। इनका जो एडिशन है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि एडिशन के लिए दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही जोड़ा तथा घटाया जा सकता है। समझ रहे हो? है ना। क्या? दो ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, दो ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, आप केवल उन्हें ही जोड़ और घटा सकते हो, सारे मैट्रिक्स को नहीं जोड़ घटा सकते तुम। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन में 2/4 प्लस 1/3, क्या आप इन्हें डायरेक्ट जोड़ सकते हो? अभी नहीं जोड़ सकते ना। क्या करोगे आप इसमें? आपको पहले डिनोमिनेटर क्या बनाने पड़ेंगे? सेम बनाने पड़ेंगे। आपको हर क्या बनाने पड़ेंगे? समान बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप इन्हें जोड़ सकते हो। तो यहां इन दोनों का सेम होना जरूरी है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 7x और 8x, 7x और 8x स्क्वायर, क्या आप इन दोनों को जोड़ के ऐसे लिख सकते हो 15x स्क्वायर या 15x? कुछ नहीं लिख सकते ना। मतलब आप इन दोनों को नहीं ऐड कर सकते ना डायरेक्ट। अगर करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं क्या कहूं, ये 7x और ये 8x है, अब ये दोनों कि नहीं, अब आप इन दोनों को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका पीछे क्या है? इनके दोनों जो वेरिएबल वो सेम है। तो सेम यहां पे भी दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है या दो मैट्रिक्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका क्या सेम होना जरूरी है? उनका ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है। समझ रहे हो?
अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उन दोनों मैट्रिक्स को ना तो ऐड कर सकते हो ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक, अब देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इनको ऐड करना कैसे है, तो इनको ऐड करना बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा A11 A12 A21 A23 है, और एक बी मैट्रिक्स है B11 B12 B21 और B22। देखो जरा, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। और अगर मैं आपसे कहूं A प्लस बी बताओ कितना होगा, तो A प्लस बी में क्या करना है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो A11 प्लस B11, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से प्लस हो जाएगा, A12 प्लस B12, इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट से प्लस हो जाएगा, A21 प्लस B21, और इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट से प्लस हो जाएगा, A22 प्लस B22, और यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर? तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। प्रीति कुमारी जी, तनु भाटिया, अनुज सिंह, लक्ष्मीकांत, विपिन कुमार, सुधांशु वर्मा जी, इंजीनियर अनुदीप शर्मा, कृष्ण कुमार, विकास कुमार, गौरव सरोज, मस्ती एचजीडे, और स्टाइलिश विनीत राठौर, आर्मी सोल्जर, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। और भैया जी क्लास को कर दो एक बार शेयर। सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एएस टेक्निक ऐप पर थर्ड सेमेस्टर के मैथ क्लास तो लाइव चली रही है, इसके अलावा मैथ के अलावा और भी जितने टेक्निकल सब्जेक्ट है वो क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो तुरंत कॉल करें हमारे नंबर 7310111134, 9598111134, इन नंबर्स पर कॉल करें और अपने कोर्स में आज ही एनरोल हो जाएं। अब तक आपकी जो भी क्लासेस छूट गई हैं उन क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो भी हम क्लास यहां पढ़ाते हैं उस क्लास का पीडीएफ भी आपको हमारे एएस टेक्निक ऐप पर प्रोवाइड किया जाता है। और वन नाइट सीरीज तो आपको मिलनी ही है एएस टेक्निक ऐप पर, तो तुरंत जुड़ें, तैयारी करें, पढ़ें और अपने मां बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है ये कुछ रूल्स को फॉलो करता है। जैसे ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपका, कि अगर आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, ये दोनों कैसे आते हैं, एक आते हैं। ये जो आपका रूल होता है ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब अगर a प्लस माइनस बी प्लस सी है तो वो a प्लस माइनस बी प्लस सी के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक, ये क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है। ठीक है, तो साइचर नियम का पालन करता है और साथ ही ये कम्यूटेटिव लॉ का भी पालन करता है। एडिशन बाय जीरो का भी फॉलो करता है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को जोड़ देता हूं तो मुझे वही की वही मैट्रिक्स क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को जोड़ देता हूं तो मुझे वही की वही मैट्रिक्स फिर से दोबारा से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें अगर हम, तो देखिए ये तो चीजें हो गई। अब देखो एक क्वेश्चन भी हम इसका करके बताएंगे, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी की। टोटल 4 प्रॉपर्टी हैं या टोटल 4 ऑपरेशन है जो हम लोग मैट्रिक्स पर करेंगे। और आप सभी लोगों की घटती हुई संख्या और आप सभी लोगों का जो ये इतना प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और हमें ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग अपनी यूट्यूब पर जो क्लास चल रही है इसको आप बंद करवा लेंगे। नहीं, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि आप सभी लोग ये जो क्लास चल रही है एएस टेक्निक यूट्यूब चैनल पर मैथ थर्ड जो मैंने स्टार्ट करवाया है, क्योंकि सिलेबस इतना ब्रॉड है तो सोचा भैया कि चलो स्टार्टिंग से पूरा पढ़ा दें जिससे बच्चे ये ना कहे कि सर हमें आपने पढ़ाया नहीं। और आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट की मैंने, और अगर आप सभी लोग ही क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका लॉस है और आप इस क्लास को क्या करवा लेंगे, कहीं ना कहीं आप इस क्लास को बहुत जल्द बंद भी करवा लेंगे। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर इस संख्या में आप लोग जुड़ते रहे तो जाहिर सी बात है कि ये क्लास पूरी तो नहीं हो पाएगी, है ना, और बीच में ही फिर आपकी बंद हो जाएंगी क्लासेस। इससे अच्छा ये है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सेशन को और सब लोगों को क्या करें बेटा, अपने क्लास से जोड़ें, सबको बताएं कि एएस टेक्निक यूट्यूब चैनल पर मैथ थर्ड बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हुई है। और मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं मैथ थर्ड का पूरा सिलेबस जो है कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें,
कोई ना कोई चीज जरूर छोड़ेगा, या तो वो प्रोबेबिलिटी छोड़ेगा, या वो लाप्लास छोड़ेगा, या वो फोरियर सीरीज छोड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, फुल एक एक चैप्टर तो मैं शुरू से पढ़ाता जा रहा हूं, तो शुरू से बिल्कुल लाइन से पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे जब तक लास्ट चैप्टर तक नहीं पहुंचे। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग सेशन शेयर नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है यार कि हम अपने ऐप वाले बच्चों को तो लाइव देंगे ही देंगे, है ना। तो उनके लिए तो लाइव चलेगी चलेगी, यूट्यूब पर बंद हो जाएगी। ठीक, चलिए। तो यहां पर देखिए भैया, बात करते हैं अगर आव्यूहों का अदिश गुणन, है ना, आव्यूहों का अदिश गुणन की मैं अगर बात करूं, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस, तो इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता कुछ ऐसा है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा ए इज इक्वल टू A11, A12, A21 एंड A22, अगर ए मैट्रिक्स इक्वल टू ऐसा है, और मैंने आपसे कहा कि एन ए इक्वल टू कितना होगा, तो मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स में एन का मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एन का मल्टीप्लाई। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके हर एक एलिमेंट में करेंगे, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे मेरा बच्चा, वो हम इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिया गया है 7 2 3 4 6 1 2 1 4, ये दिया गया है, और मैंने आपसे कहा कि 3 बराबर कितना होगा, तो आपको क्या करना है, आपको हर एक एलिमेंट में 3 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। डन। अगर मैं आपसे कहूं A/7 इक्वल टू कितना होगा, A/7, तो आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट में 7 7 से डिवाइड कर देना है। 7/7, 4/7, 2/7, 2/7, 6/7, 1/7, 3/7, 1/7, 4/7। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। मतलब अगर आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और उस मैट्रिक्स में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, तो उस नंबर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स हर एक एलिमेंट में हो जाता है। बताइए इतनी बातें किसको समझ में नहीं आई। यहां तक अगर सबको सब चीजें क्लियर हो गई हैं तो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दें और हमें थम्स अप साइन जो है यहां पे दिखा दें, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी क्या कि देखिए आप हमसे यूट्यूब पर तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा और ये कहूंगा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखो यार तुम लोग कहीं भी अपना पैसा बर्बाद करो। ठीक है, मेरा मतलब यह है कि आप अपना पैसा कहीं भी बर्बाद मत करें, जहां आपके सिलेबस की दे रहे हैं 100% गारंटी। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कराने की 100% गारंटी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये 100% गारंटी आपको चाहिए, मैं बोल रहा हूं हर एक चीज का सिलेबस फुल कंप्लीट कराया जाएगा, और 100% गारंटी में कि आप दिन एनरोल होंगे उसी दिन आपको कंप्लीट सिलेबस की वीडियो दे दी जाएगी, और फिर आप उस सिलेबस को मैच करो, और अगर आपको लगता है कि ये चीज सिलेबस में नहीं हुई है, आप तुरंत बताएं, वो चीज भी आपकी कराई जाएगी। तो 100% गारंटी दिया जा रहा है, सिलेबस कंप्लीट कराने की फुल अथॉरिटी आपको दी जा रही है। तो आप सभी लोग एएस टेक्निक ऐप पर अभी जुड़िए। 3rd सेमेस्टर के सारी ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल आईसी हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, केमिकल टेक्नोलॉजी हो, कोई भी ब्रांच हो, हर एक ब्रांच हमारे पास अवेलेबल है। आप तुरंत कॉल करें हमारे नंबर्स पर और अपना जो कोर्स है वो अभी परचेस करें। कोर्स का जो प्राइस है, तुम्हें सभी को पता है कि कोर्स का जो प्राइस है वो एग्जाम के दिन तक क्या नहीं होता है, एग्जाम के दिन तक कम नहीं होता। तो आप सभी लोग इस चीज से भी बिल्कुल बेफिक्र रहें कि हम शुरू में लेंगे तो सर ऐसा ना हो प्राइस बाद में आप कम कर दो। बिल्कुल ये आपको मैं 100% अथॉरिटी दे रहा हूं कि एग्जाम के दिन तक प्राइस कम नहीं किया जाएगा। प्राइस आपको जो इससे ज्यादा अभी जो प्राइस चल रहा है उसमें मैं आपको वेलकम 25 ऑफर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? वेलकम 25 ऑफर दे रहा हूं, जिसमें आपको 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा डिस्काउंट अब आगे कभी फ्यूचर में नहीं दिया जाएगा जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता।
तो जो भी बच्चे हैं, अभी आप अपना कोर्स शुरुआत से ही परचेस कर सकते हैं, नहीं करना है एग्जाम के, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के दिन भी परचेस करते हैं फिर, क्योंकि उन्हें पता है कि वन नाइट सीरीज से ही क्वेश्चन आने हैं, समझ रहे हो। हाँ, इसलिए सभी बच्चे जो हैं अपना कोर्सेज परचेस करें। भारती जी, ट्रांसड्यूसर और एप्लीकेशन जो आप बता रहे हो टीए की क्लासेस, वो क्लासेस लाइव पढ़ाई जानी है, ठीक है। जो टीए की क्लासेस है वो लाइव पढ़ाई जाएंगी बेटा, ठीक। चलिए, तो आइए क्वेश्चन बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन कह रहा है यदि a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करें। इफ a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। समझ गए। तो देखिए भैया जी, करें क्वेश्चन को तैयार हो ये करने के लिए, बिल्कुल तैयार होना चाहिए आप लोगों को। आइए बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा कि a इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको, a प्लस बी इक्वल टू निकालना है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है देखो जरा, 4 5 6, फिर 5 4 5, फिर 6 5 4, ये हो गया a, प्लस b की वैल्यू देखो जरा, 2 3 4, 3 2 3 4 3 2, ये b की वैल्यू होगी। अब दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, मैं पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, अगला 5 प्लस 3, अगला 6 प्लस 4, फिर इधर 5 प्लस 3, फिर इधर 4 प्लस 2, फिर इधर 5 प्लस 3, फिर इधर 6 प्लस 4, फिर इधर 5 प्लस 3, फिर इधर 4 प्लस 2। अब इनको ऐड कर दो, जैसे आप इनको ऐड करोगे तो 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 2 6, डन। आंसर बताइए, समझ में आया? हो गया भैया क्वेश्चन। ए दिया था, बी दिया था, दोनों को ऐड करके ये फाइनल आंसर निकाल लिया हमने, सॉल्व हो गया। लो भैया, है ना। आओ अगला क्वेश्चन करें। ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए कितना दिया गया है, ए कितना दिया गया है, देखो ये दिया गया आपको, हाँ, ए आपको दिया गया है 4 5 6, 5 4 5, 6 5 4, ए माइनस बी, बी कितना दिया गया 2 3 4, 3 2 3 4 3 2, माइनस करना है तो माइनस करो भैया पहले को पहले से, तो 4 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 6 माइनस 4, नेक्स्ट 5 माइनस 3, नेक्स्ट 4 माइनस 2, नेक्स्ट 5 माइनस 3, नेक्स्ट 6 माइनस 4, नेक्स्ट 5 माइनस 3, नेक्स्ट 4 माइनस 2। इनको माइनस कर दो तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 5 में से 3 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, और 4 में से 2 गया तो 2, और 4 में से इधर भी 2 गया तो ये भी कितना बचेगा आपका 2, मतलब 2 2 2 2 2 2 2 2। आंसर, आंसर क्या आएगा 2 2 2 2 2 2 2। ठीक, बताओ जी, आया समझ में? क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? है ना, सबको क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का, और ये हो गया आपका आंसर ए प्लस बी। सिंपल है, इजी है कि भैया बहुत हार्ड है? बहुत इजी है बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, कह रहा है ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है 1 2 2 माइनस 1, और बी इज इक्वल टू दिया गया 1 0 2 1। तो ए प्लस बी बताओ। तो लो भैया जी,
हमने कहा a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर a की वैल्यू रखो 1 2 2 माइनस 1 प्लस b की वैल्यू रखो 1 2 0 1। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 1 प्लस 1 करोगे 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, फिर इधर 2 प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 1। तो a प्लस बी का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस बी का फाइनल आंसर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 2 4 और 1 माइनस 1 0। ये आपका क्या आ गया भैया जी? a प्लस बी का आंसर आ गया, खत्म बात। ठीक, सेम निकालेंगे हम a माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल टू पहले a लिख लो 1 2 2 माइनस 1 माइनस b इक्वल टू लिखो 1 2 0 1। ठीक, चलिए भैया देखो 1 माइनस 1 तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 2 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 1। आंसर बताओ कितना आएगा? आंसर आएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2। लो भैया जी ये आ गया तुम्हारा a माइनस बी का आंसर, खत्म। तो a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया, फिनिश, सिंपल। जी बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अभी प्लस माइनस के है ना, थोड़ा और अभी बहुत चीजें हैं बेटा मैट्रिक्स में, ये तो शुरुआत है अभी मैट्रिक्स के क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स के क्वेश्चंस की शुरुआत है, अभी तो अंत बहुत दूर है। कैले हैमिल्टन थ्योरम तक प्रूफ करनी है और कैले हैमिल्टन का यूज करके ए इनवर्स ऐसे 4 पेज भरेंगे, 3 पेज भरेंगे, समझ रहे हो? हाँ, तो ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही जवाब भैया सब बच्चों का। अगर आप सभी को पसंद आ गया है और समझ में आ गया है, सॉरी वीडियो अगर समझ में आ गई है और ये मेथड समझ में आया तो आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कह रहा है a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, तो प्रूफ करो कि a प्लस बी जो है वो आपका b प्लस ए के बराबर है। ठीक, a प्लस बी प्लस ए के बराबर है, प्रूफ करना है। तो हमने लिखा यहां पे a इज इक्वल टू कितना दिया गया? 1 2 1 2 3 4। ठीक, और b इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपको? b इज इक्वल टू आपको दिया गया है, जगह क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लिखो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी कितना दिया गया? 3 7 4 8। ऐड कर दो इन दोनों को, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 2 प्लस 7 3 प्लस 4 एंड 4 प्लस 8। तो यहां से अगर हम देखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 और 2 9, 8 और 4 12। ये आ गया तुम्हारा a प्लस बी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम हमने निकाला b प्लस ए, तो b प्लस ए इज इक्वल टू, पहले b लिखो, b क्या है आपका? 3 4 7 8 और a कितना है आपका? प्लस a आपका कितना है? 1 3 2 4। ऐड करो 3 प्लस 1 2 प्लस 7 4 प्लस 3 एंड 8 प्लस 4। तो यहां से b प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 4 9 7 12। ये आ गया तुम्हारा क्या बेटा जी? ये आ गया तुम्हारा b प्लस ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने देखा किससे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, क्या कि जो आपका a प्लस बी है वो किसके बराबर है? b प्लस ए के बराबर है, और यही हमें क्या करना था? यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, मुर्गियां सिद्ध। ठीक, हैंस प्रूव्ड, मुर्गियां सिद्ध हुई। बताओ हुई सिद्ध कि नहीं? हो गई ना? हाँ, हैंस प्रूव्ड हो गया भैया, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम, सिंपल था। 4 4 9 9 7 7 12 12 इक्वल है, दोनों वैल्यू, दोनों वैल्यू इक्वल है, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक, मोहम्मद सैफ जी कह रहे हैं गुड नाइट सर, ये अभी सोने जा रहे हैं अब, क्योंकि रात भर से जो है कुआं खोदने का काम कर रहे थे, पूरी रात इनने कुआं खोदा, अब जाकर के ये सोएंगे। ठीक, उठो जागो और 1.5 GB जो तुम्हें नेट मिला है उसको खत्म करने की शिद्दत में लग जाओ। ऐसी बात है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है। कह रहा है a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना है, तो a प्लस बी की वैल्यू बताइए।
ठीक है, देखो भैया जी, a प्लस बी बताना है, तो a रखा हमने यहां पे 102,134 प्लस बी रखा हमने 230 माइनस 125। पॉसिबल है क्या एडिशन? देखो, दो रो, तीन कॉलम, मतलब सेम ऑर्डर है, और अगर सेम ऑर्डर होता है तो प्लस करना पॉसिबल होता है। ठीक, तो यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो पहले को पहले से जोड़ दो तो 1 प्लस 2, दूसरे को दूसरे से जोड़ दो तो 2 प्लस 3, तीसरे को तीसरे से जोड़ दो तो 3 प्लस 0, फिर चौथे को मतलब दूसरी लाइन को करेंगे तो 0 माइनस 1, 1 प्लस 2 और 4 प्लस 5 ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3 5 3 माइनस 1 3 9, और यही हमारा परम सत्य आंसर, परम सत्य उत्तर हमारा आंसर आ गया। बताइए जी, हो जाएगा? मजा आ गया? बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। ठीक, तो ये रहा आज की क्लास का ये पूरा सा बढ़िया सा क्लास है ना, ये बढ़िया एक सेशन जिसमें हमने देखा कि अवयवों पर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें हमने मैट्रिक्स की इक्वलिटी प्रूफ करके देखी, फिर हम लोगों ने देखा क्या कि मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने बड़ी ही शिद्दत से बढ़िया ही प्यार से लगा करके देखे। तो अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को कर दो एक बार जल्दी से लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। कुछ क्वेश्चन हमने आज लगाए हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस और हम लोग जो है लगाएंगे अपने अगले सेशन में। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ बेटा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। और इस बात को भूलना नहीं है, एएस टेक्निक को डाउनलोड करना है, अपनी पढ़ाई एएस टेक्निक से करना है, आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। एएस टेक्निक पर 100% गारंटी सिलेबस कंप्लीट कराने की। थर्ड सेमेस्टर का फुल सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। एग्जाम के दिन तक प्राइस कम होना नहीं है। अभी आपको वेलकम 25 ऑफर मिल रहा है जिसपे आपको फ्लैट 25% ऑफ दिया जा रहा है। तो अभी कॉल करें हमारे नंबर 7310113495981134 और 7860111134। इन नंबर्स पर कॉल करें और अपने सेमेस्टर की तैयारी एएस टेक्निक के साथ जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।